साइडेड प्रिंटिंग मिस एंड ड्रॉप प्रिंटिंग। ये हमारा यूनिट के लिए कौन से नंबर का प्रोजेक्ट है? ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? 5 सितंबर को। हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है? 21 अक्टूबर। हमारा वर्किंग एरिया कौन सा था? डाटा असेंबली एरिया था। हमारा मीटिंग कौन से डे में होता था? हमारा मीटिंग हर मंडे होता था। हमारा मीटिंग का टाइमिंग क्या था? 4 से 5 बजे। हमारा टोटल नंबर ऑफ मीटिंग कितने हुए? अब तक हमारे 8 मीटिंग हुए। हमारा अटेंडेंस परसेंट कितना था? 98%। जैसे कि कोई भी कार्य करने से पहले एक योजना बनाई जाती है, वैसे हमने एक्टिविटी प्लान में पीडीसी साइकिल की मदद से 2 स्टेप में 8 वीक में एक योजना बनाई। इसे साइकिल का है P for plan, D for do, C for check। A for act। जैसे कि हमने प्रॉब्लम सिलेक्शन के लिए पिछले 3 महीने का रिजेक्शन डाटा एनालाइज किया, उसमें हमें ये पता चला कि वाइप के अपर कवर का सबसे ज्यादा प्रीमियम है। स्टेप 1 कंप्लीट। 7 उसमें से पैरेटो चार्ट इस्तेमाल करके हमने ये डेटा एनालाइज किया कि रॉन्ग प्रिंटिंग और प्रिंट मिस का सबसे ज्यादा रिजेक्शन है, इसलिए हमने इसका थीम सिलेक्ट किया। इसी प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के लिए हमने पिछले 3 महीने का डेटा एनालिसिस किया, जिसमें हमने ये पाया कि अपर कवर का रॉन्ग प्रिंट और मिस प्रिंट का रिजेक्शन कंटीन्यूअसली आ रहा है। स्टेप 2 कंप्लीट। आइए अब हम चाहते हैं हमारा प्रोसेस फ्लो स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल ऑफ रिसीव से। उसके बाद हम करते हैं रॉ मटेरियल का टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। बाद में हम इसके बाद आते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में। इंजेक्शन मोल्डिंग में हम एफपीएम और टाइम चेंज करते हैं। एफपीएम में हम पार्ट का अप्रूवल देते हैं, टाइम चेंज में हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद हम पार्ट को पैकिंग लेबलिंग करके डब्ल्यूपी में शिफ्ट कर देते हैं। फिर हमने मोल्डेड पार्ट को लेके लेजर प्रिंटिंग स्टेशन पे साइड प्रिंट होता है। फिर बाद में हमने पार्ट को पैक करके डब्ल्यूपी में स्टोर करते हैं। लेजर प्रिंटिंग स्टेशन 2 में मेन मटेरियल प्रिंट होता है। उसके बाद हम पार्ट का फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, उसको हम पार्ट में बाद में पैक करके लेबलिंग करते हैं और उसका नाम आईएफएम इंस्पेक्शन मींस 200% इंस्पेक्शन करके पार्ट को डिस्पैच करते हैं। हमारा ऑपरेशन कहां आ रहा है? हमारा ऑपरेशन है लेजर प्रिंटिंग स्टेशन 1 और लेजर प्रिंटिंग स्टेशन 2। हमारा डिटेक्शन कहां है? फाइनल इंस्पेक्शन और आईएफएम इंस्पेक्शन हमारा डिटेक्शन हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को जानने के लिए हमने इसका फाइंड आउट किया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? साइड आईडी प्रिंट मिस और रॉन्ग प्रिंटिंग हमारा प्रॉब्लम है। इससे कौन परेशान हो सकता है? इससे हमारा कस्टमर परेशान हो सकता है। ये कहाँ पे मिल रहा है? फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज पर मिल रहा है। और कब से मिल रहा है? जून 2022 से मिल रहा है। हमने यही प्रॉब्लम क्यों चुना? इन हाउस रिजेक्शन पीपीएम सबसे ज्यादा है। ऐसा कितना बीपीएम? अरे कैलकुलेट किया तो 3290 पीपीएम है। अब ये अपर कवर क्या है? अपर का वो पार्ट है जिसमें हमारे टूल्स की सारी जानकारी प्रिंट की जाती है। साइड आईडी क्या है? साइड आईडी एक सिंबल है जो पार्ट की पहचानने में हमको मदद करता है, नहीं तो गलत गाड़ी के मॉडल में वो बैठ सकता है। अब ये रॉन्ग प्रिंट क्या है? साइड आईडी और मेन मैटर का मैच ना करना, इसे हम रॉन्ग प्रिंटिंग कहते हैं। और मिस प्रिंट क्या है? अपर कवर में साइड आईडी का ना होना, इसे हम मिस प्रिंटिंग कहते हैं। अपर कवर में गलत इंफॉर्मेशन प्रिंट होने की वजह से सर्विस के टाइम पे फ्यूज गलत फ्यूज लग जाते हैं। इसकी वजह से फ्यूज बंद हो सकता है, काम ही नहीं करेगा। इसकी वजह से किसी भी प्रकार का फंक्शन फेलियर हो सकता है। इसी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारा टारगेट 0 पीपीएम पे सेट किया और ये हम करके रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टेप 3 कंप्लीट। प्रॉब्लम को जानने के लिए हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का इस्तेमाल किया, जिसमें मैन में हमें 4 कॉलेज मिले, मशीन में 3 कॉलेज मिले, मटेरियल में 2 कॉलम्स मिले, मेथड में 3 कॉलम्स मिले, इन्वर्टमेंट में 1 कॉलम मिला। मेजरमेंट में 2 कॉलेज मिले। स्टेप 4 कंप्लीट। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिले 15 पॉजिटिव पर कॉजेस को हमने वैलिडेट किया, उसमें से हमको 4 प्रोबेबल कॉजेस मिले। मैन में हमें 2 प्रोबेबल कॉज मिले, मेजरमेंट में 1 प्रोबेबल कॉज मिला और मेथड में 1 प्रोबेबल कॉज मिला। प्रोबेबल कॉज को हमारी टीम ने वैलिडेट करने के बाद में इन 4 कॉजेस को सिग्निफिकेंट पाया। मैन में हमें कौन से 2 सिग्निफिकेंट कॉज मिले? ऑपरेटर साइड आईडी मिस कर रहा था और एक का मैटर बी पे प्रिंट कर रहा था। मेजरमेंट में हमें कौन से सिग्निफिकेंट कॉज मिला? प्रोसेस कंप्लीशन का मार्क नहीं दिखता था। मेथड में हमें कौन से सिग्निफिकेंट कॉज मिला? पैकेजिंग मेथड में साइड हेडिंग नहीं दिख रहा था। उसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया और हमने पाया कि 3 कॉज का हमें रूट कॉज एनालिसिस करना है और 1 कॉज का हमें स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टेप 5 कंप्लीट। इसके बाद हमने मिले सिग्निफिकेंट कॉजेस को हमने बार बार एनालिसिस किया। हमारा पहला कॉज है ऑपरेटर ने साइड हेडिंग प्रिंट मिस करता था। क्यों करता था? क्योंकि मोल्डेड पार्ट और प्रिंटेड पार्ट एक साथ में मिक्स हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम सैलरी फिट करने के बाद पार्ट को रिपेयर करके क्यों कर रहे थे? साइड आईडी प्रिंट होने के बाद मेन प्रिंटिंग हम लॉट में कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोनों ऑपरेशन इनलाइन नहीं था, बल्कि फ्लो भी नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हां, यही हमारा रूट कॉज है। हमारा सेकंड कॉज है ऑपरेटर ने साइड हेडिंग ए पे डिकामेटर प्रिंट करता था। क्यों करता था? क्योंकि साइड आईडी प्रिंटेड पार्ट ए और साइड आईडी प्रिंटेड पार्ट बी एक साथ में मिक्स हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम साइड प्रिंट करने के बाद पार्ट को रिपेयर करके डब्ल्यूपी में रखते थे और मेन प्रिंटिंग करने से पहले कोई प्रिंटिंग वेरिफिकेशन नहीं था। क्यों नहीं था? कि साइड आईडी वेरिफिकेशन के लिए मशीन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। क्या यही
यही हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। पैकेजिंग मेथड के कारण साइड आईडी और कंप्लीशन मार्क नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? कि हम पार्ट को हॉरिजॉन्टल पैक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा पैकेजिंग स्टैंडर्ड वैसा था। क्यों था? पैकेजिंग स्टैंडर्ड बनाते समय हमें साइड आईडी विजिबिलिटी का सोचा ही नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यही हमारा स्टेप 6 कंप्लीट। डाटा एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम को ये पता चला है कि मिले रूट कॉज का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 7 कंप्लीट। मिले कॉजेस के ऊपर हमारी टीम ने विभिन्न सॉल्यूशन का सजेशन किया और इन्हीं पॉसिबल कॉजेस को हमने इनमें से 4 सॉल्यूशंस को हमने वायबल पाया। स्टेप 8 कंप्लीट। इन्हीं वायबल सॉल्यूशन का हमने उसी प्रोग्राम रेजिस्टेंस चेक किया जिसमें हमें 4 रेजिस्टेंस मिले। कौन से? ये 4 रेजिस्टेंस। लेव चेक हुआ, पीएम चेकशीट भी अपडेट किया, ओपन को चेक शीट अपडेट किया, पैकिंग स्टैंडर्ड चेक किया और उसका हमने कस्टमर अप्रूवल भी लिया। स्टेप 9 कंप्लीट। सजेस्टेड सॉल्यूशंस की फिजिबिलिटी चेक करने के बाद इन 8 सॉल्यूशंस में हमने इन 4 सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आते हैं एक्शन इंप्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन में। जैसे कि आप बिफोर में देख रहे हो, पहले डब्ल्यूपी से मटेरियल लेते थे, साइड आईडी प्रिंट करते थे, उसके बाद पार्ट को रिपैक करके डब्ल्यूपी में रखते थे, फिर मेन प्रिंटिंग के लिए डब्ल्यूपी से मटेरियल लेते थे, मेन प्रिंटिंग करते थे, चेक करते थे, फिर उस पार्ट को पैक करके एफजी में स्टोर करते थे। जैसे कि आप आफ्टर में देख रहे हो, हमने वन पीस लो के लिए मशीन नंबर सेकंड को मशीन नंबर फर्स्ट के साथ इनलाइन किया, जिसकी वजह से हमारा वन पीस लो हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने फर्स्ट साइड आईडी प्रिंट किया, उसके बाद वन पीस लो में मेन प्रिंटिंग किया, उसके बाद हमने पार्ट को चेक करके रिपैक करके एफजी एनिमेशन किया। यही हमारा पहला एक्शन सक्सेस हुआ। सेकंड एक्शन में आप देख सकते हो, पहले हमें साइड आईडी वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। पहले हम साइड आईडी वेरिफिकेशन विजुअली कर रहे थे और मेन प्रिंटिंग भी कर रहे थे। उसके बाद आप सेकंड एक्शन में देख सकते हो, हमने साइड आईडी वेरिफिकेशन के लिए विजन कैमरा लगाया और उसके साथ सबको कहे कि कंट्रोलर भी लगाए। विजन कैमरा पहले साइड आईडी वेरीफाई करता है, उसके बाद ही मेन प्रिंटिंग करता है। यही हमारा दूसरा एक्शन सक्सेस हुआ। अभी आप देख सकते हो, ये हमारा तीसरा एक्शन है। पहला हमारा मशीन को मेन में प्रिंट होने के बाद कोई ऑटो कंप्लीशन मार्क नहीं था। बाद में हमने हमारा मशीन को मेन में प्रिंट होने के बाद न्यूमेटिक सिलेंडर से ऑटो कंप्लीशन मार्क को ऐड किया है। यही हमारा तीसरा एक्शन सक्सेस हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा चौथा एक्शन है जिसमें हम पार्ट को पहले हॉरिजॉन्टल पैक करते थे, जिसमें इसकी वजह से हमें हमारा साइड आईडी और कंप्लीशन मार्क नहीं दिखता था। इसी को इंप्रूव करने के लिए हमने हमारे पार्ट को वर्टिकल अरेंज किया, जिसमें आप देख सकते हो साइड आईडी और कंप्लीशन मार्क इजीली विजिबल हो रहा था। यही हमारा चौथा एक्शन सक्सेस हुआ। स्टेप 10 कंप्लीट। इसी प्रोजेक्ट को रेगुलर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अपडेट किए, जैसे कि पीएफडी, ये भी हमें कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शंस, चेकशीट्स स्टेप 11 कंप्लीट। उसके बाद हमने इसका फॉलो एंड रिव्यू लिया। उसमें हमने पाया कि बिफोर क्वालिटी सर्कल हमारा रिजेक्शन प्रीमियम 4500 के करीब था, जिसको हम रिड्यूस करते करते ड्यूरिंग क्वालिटी सर्कल 300 पे आ गए और उसी तरह आफ्टर क्वालिटी सर्कल हमने हमारा रिजेक्शन प्रीमियम 0 किया। इसका मतलब हमने हमारा टारगेट अचीव किया। हमने टारगेट अचीव किया। बोला था ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टेप 12 कंप्लीट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा एक्टिविटी प्लान था, जिसमें हमने 12 स्टेप में 8 वीक की योजना बनाई थी। ये हमने सफलतापूर्वक पूरी की है और ये हमने आपको ग्रीन कलर में दिखाया है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद हमें कुछ इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिले, जैसे कि टैंजिबल बेनिफिट में हमें टैंजिबल बेनिफिट में हमारा रिजेक्शन प्रीमियम 3200 था, उसको रिड्यूस करके क्वालिटी सर्कल की मदद से हमने 0 पे अचीव किया। और उसी साथ में हमारा पहले एक बॉक्स में 40 पीस बैठते थे, उसको हमने इंप्रूव करके एक बॉक्स में 48 पार्ट बिठाया। उसकी वजह से हमारा पैकिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो गया और साथ में पहले पैकिंग के लिए हमें 4 मैन पावर लगते थे, उसको रिड्यूस करके हमने 3 पे आ गए। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट में हमने प्रोप्राइटरी स्टॉक के लिए 70,000 इन्वेस्टमेंट किया और उसके साथ साथ मार्केटिंग सिलेंडर अटैचमेंट के लिए 12,000 इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद हमने करीब 4,06,000 का ईयरली सेविंग किया। उसमें से वन टाइम इन्वेस्टमेंट 82,000 माइनस करके 3,25,000 के करीब नेट सेविंग किया है। इसके साथ साथ हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट भी हुए, जैसे कि ऑपरेटर सेटिस्फेक्शन बढ़ा, हमारा टीमवर्क बढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा, ऑपरेटर का फटीग कम हुआ, ऑपरेटर का स्किल बढ़ा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा, हमारा सिस्टम इंप्रूव हुआ। इस क्वालिटी सर्कल को पूर्ण करने के लिए हमने कुछ टूल्स एंड टेक्निक को यूज किया है, जैसे बार चार्ट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैरेटो चार्ट, पैटर्न एनालिसिस,